Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं नाइन क्लास साइंस ग्रुप वालों का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है ये रियल और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। पहली जो इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं 2.1, 2.2, 3 और 4, इनमें हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 है उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 शुरू करने से पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में बता देता हूँ। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? ऑल दी नंबर्स ऑन रियल लाइन। रियल लाइन इस लाइन को बोलते हैं जिसमें तमाम नंबर्स आ रहे होते हैं। इस नंबर पे, इस लाइन पे जितने भी नंबर्स आ रहे हो कहता है ऑल दी नंबर्स ऑन रियल लाइन, या इसको नंबर लाइन भी कहते हैं। इस पे जितने भी नंबर्स आ रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। या रियल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यह जो लाइन है इसमें एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के बिल्कुल साथ ही आगे एक इर्रेशनल नंबर होता है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, इंटीजर हो। क्योंकि इसमें देखें इंटीजर्स भी आ रहे होते हैं। इंटीजर या जो इशारिये के बगैर नंबर होते हैं जिस तरह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2, इनको इंटीजर्स कहते हैं। और जो दरमियान में इशारिये वाले नंबर आ रहे होते हैं उनको डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो देखें इसमें इंटीजर भी आ रहे होते हैं, डेसिमल नंबर भी आ रहे होते हैं। तो इस लाइन पे एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के साथ ही आगे दूसरा इर्रेशनल नंबर होता है। तो कहता है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? रियल नंबर्स आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P बाय Q। ऐसे नंबर जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सके उनको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। या रेशनल नंबर की जो दूसरी सही डेफिनेशन है जो हर जगह करेक्ट होती है वो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या है? द डेसिमल नंबर। डेसिमल कहते हैं इशारिये वाले नंबर। ऐसे इशारिये वाले नंबर विच आर टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जो इशारिये के बाद 2-3 इनसे बाद रुक जाए। टर्मिनेटिंग कहते हैं रुक जाना। एंड रिकरिंग, या अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर रिकरिंग। रिकरिंग कहते हैं बार बार आना। या रिकरिंग के लिए हम लफ्ज़ रिपीटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह देखें इधर मैंने रिपीटिंग लिखा है। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों का एक ही मानी है। तो देखें द डेसिमल नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ऐसे डेसिमल नंबर जो इशारिये के बाद रुक जाएं और अगर ना रुकें तो फिर उनमें कोई नंबर बार बार आ रहा हो तो उनको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जिस तरह देखें ये हमारे पास 2/5 है। मैं 2 पे 5 को डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास 0.4 आता है। 4 तक ही देखें ये डिवाइड होता है, 4 के बाद रुक जाता है, आगे नहीं जा रहा। तो देखें ये अभी इसको हम क्या कहेंगे? 0.4 को ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक क्या है, तो ये रेशनल नंबर होगा। आगे देखें ये नॉन टर्मिनेटेड रुक नहीं रहा, लेकिन देखें इसमें 2 रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग। अगर कोई डेसिमल नंबर ऐसा इशारिये वाला नंबर हो जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, 1 या 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, तो उसको भी हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है। आगे इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P बाय Q। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। या जो दूसरी इसकी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है?
द डेसिमल नंबर, ऐसे इशारे वाले नंबर विच आर नेदर टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जिस तरह देखें यह स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मैं 2 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यह हमारे पास आता है 1.41421 और आगे यह कंटिन्यू है, मतलब यह रुकता नहीं है। इसे कहते हैं ना टर्मिनेटिंग, यह टर्मिनेट नहीं हो रहा बल्कि कंटिन्यू है। और इसमें देखिए कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इसी तरह आगे पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। 22 पे हम 7 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3.14159 और आगे देखिए यह भी कंटिन्यू है। एक तो यह रुक भी नहीं रहा, दूसरा देखें इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यह भी हमारे पास इरेशनल नंबर और पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डेफिनीशन थी। ये आगे रेशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनीशन आगे हम एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ करेंगे, इसलिए आपने ये रेशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनीशन अच्छे से याद कर लेनी है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रुक जाते हैं या जो बार बार रिपीट हो रहे हों, उनको रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रुकते भी नहीं है, कंटिन्यू रहते हैं और उनमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा होता, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें इसमें कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल आर इरेशनल। ये जो हमें नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, कहते हैं इनमें से बताएं कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखें अभी हमने थोड़ी देर पहले रेशनल और इरेशनल की जो डेफिनीशंस की हैं वो अब हम इन पे अप्लाई करेंगे। देखें पहला नंबर हमें दिया हुआ है √3 और √3 को हमने कैलकुलेटर की मदद से किया तो ये देखें हमारे पास आता है 1.7320 और आगे कंटिन्यू है। तो रेशनल नंबर की जो हमने डेफिनीशन पढ़ी थी, रेशनल नंबर वो होता है जो टर्मिनेटिंग हो या अगर टर्मिनेटिंग ना हो तो उसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये देखिए √3 का जो डेसिमल फ्रैक्शन आ रही है यह टर्मिनेटिंग भी नहीं है, कंटिन्यू है और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। आगे 1.6 है। अभी देखें 1 पे 6 को हमने डिवाइड किया तो यह हमारे पास आता है 1.666 और आगे कंटिन्यू है। तो देखिए रेशनल नंबर की जो डेफिनीशन है उसमें हमने पढ़ा है कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो देखिए इसमें 6 रिपीट हो रहा है तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हमारे पास पाई है। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7। 22 पे हम 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3.1415 और आगे यह कंटिन्यू है। तो हमने अभी डेफिनीशन के साथ भी यह पाई की एग्जांपल दी थी। पाई कौन सा नंबर था, इरेशनल था, क्योंकि एक तो यह कंटिन्यू है, दूसरा इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर यह कौन सा होगा, इरेशनल। आगे हमारे पास 15/2 है। 15 पे हमने 2 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 7.5। देखें डेसिमल के बाद एक नंबर ये आगे डिवाइड हुआ है, फिर रोक क्या है, तो हमने पढ़ा है ऐसा डेसिमल नंबर जो रुक जाए, टर्मिनेटिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल। इसी तरह देखें 7.25 यह भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आगे चला है, फिर रो क्या है, तो यह भी हमारे पास कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। आगे देखें √29 है। √29 हमारे पास होता है 5.3851 और आगे कंटिन्यू है।
एक तो ये कंटिन्यू हुई, दूसरा इसमें देखिए कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम कहेंगे इर्रेशनल। तो ये हमने रेशनल और इरेशनल अलग अलग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है इनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल मैंने आपको बताया था इशारिये वाली फॉर्म। ये देखें जिस तरह 17/25 है, 17 पे मैंने 25 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ जाती है, 0.68 आ जाती है। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है या पेपर में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है तो फिर आप इसके लिए डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह देखें 19/4 था, मैंने क्या किया, ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है उसको मैंने अंदर रखा और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया 4 को। तो 4 को मैंने 19 पे डिवाइड किया, पहले 4 16 हो गया, 19 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आता है। फिर मैंने पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर 4 7 28, फिर 30 में से 28 को माइनस किया, 2 बचा, फिर 2 के साथ 0 लगाया, फिर 4 5 20 हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4.75। यह देखिए 4.75, यह इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई है। इसी तरह आगे 57/8 है। इसके लिए भी आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगी, 7.125। इसी तरह आगे 205 डिवाइडेड बाई 18 है। इसको हम डेसिमल फॉर्म में लेके गए तो ये हमारे पास आ जाता है 11.3888। अगर आप डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो आप डेसिमल के बाद 3 या 4 नंबर आगे डिवाइड करें, उसके बाद रुक जाएं, क्योंकि कुछ नंबर होते हैं जो आगे कंटिन्यू रहते हैं तो फिर आगे आप ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो 3 डेसिमल के बाद 3 या 4 नंबर डिवाइड करें, उसके बाद रोक दें। इसी तरह आगे 5 डिवाइडेड बाई 8 है। 5 पे मैंने 8 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आता है, 0.625। देखिए मैंने 5 को अंदर रखा, ऊपर 8 डिवाइड किया, 8 का टेबल 5 पे नहीं जाता था तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगा के साथ 0 लगा दिया तो हमारे पास 50 बन गया। फिर 50 पे मैं 8 का टेबल लेके गया तो 8 6 48 होता है। 50 में से 48 को माइनस किया तो 2 बचा, 2 के साथ फिर 0 लगा दिया तो 20 होगा। 20 पे फिर मैं 8 का टेबल लेके गया 2 टाइम तो 8 2 16 हो गया। 20 में से 16 को माइनस किया, 4 बचा, फिर 8 का टेबल 4 पे नहीं जाता था तो मैंने साथ 0 लगा लिया, 40 बन गया। फिर 8 5 40 हो गया। 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे 0 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.625। यह देखें 0.625 आ गया। इसी तरह 25 डिवाइडेड बाई 38 भी कर लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म है और इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म, इशारिये वाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह जो हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई है इनमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए ट्रू फॉल्स के लिए हमने रटा नहीं लगाना कि ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स है, बल्कि ट्रू फॉल्स बताने के लिए हमने क्या करना है, यह जो हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनको पहले हम डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। जिस तरह देखें 2/3 है, 2 पे मैंने 3 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.66 और आगे सो ऑन। अब कहता है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। स्टेटमेंट में कह रहा है कि 2/3 इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो ये देखें हमारे पास 0.66 आ गया है। इसमें 6 रिपीट हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो रेशनल नंबर होता है।
तो लिहाजा 2.3 रैशनल नंबर है। स्टेटमेंट में उसने इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। आगे पाए कहता है पाए इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो हम ये पाए को पहले भी 2 दफ़ा इर्रेशनल प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि देखें एक तो ये कंटिन्यू हुई, दूसरा इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता, तो लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है। तो यह स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब थर्ड स्टेटमेंट है 1 डिवाइडेड बाय 9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो देखिए 1/9 को हम डेसिमल फॉर्म में लेके आए, तो ये 0.111 और आगे कंटिन्यू हुए, जबकि इधर कहता है कि टर्मिनेटिंग कहते हैं रुक जाने को। देखिए ये रुकता नहीं है बल्कि कंटिन्यू हुए, तो लिहाजा ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखें 3 डिवाइडेड बाय 4, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो जब हमने 3 पे 4 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.75 आया, और ये देखें ये टर्मिनेटिंग है, 5 के बाद इधर रुक जाता है, तो यह टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। आगे 5 नंबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग कहते हैं जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। तो हमने 4 पे 5 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.8 आ जाता है। देखें इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि 8 के बाद ये रुक जाता है, तो ये जो रिकरिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यह जो हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए शो करने के लिए पहले हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है या कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है तो आप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन मेथड के लिए आप क्या करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे और ऊपर 3 डिवाइड करेंगे। देखें अगर 3 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा के साथ 0 लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 6 18, फिर 2 बचेगा और साथ 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, 20 में से 18 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, फिर साथ 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा। मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद आपने 3 या 4 नंबर तक जाना है, फिर रुक जाना है। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 0.666। अब मैंने 0.66 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो देखें इधर 0 के बाद इधर पॉइंट वाले नंबर आगे, 0 से आगे आएगा 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे 10। यह देखिए 0.6 है तो यह किधर आएगा, यह पहले 0.1 होगा, आगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। तो 0.6 हमारे पास इस जगह आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.6 या 2/3। 2/3 हमारे पास नंबर लाइन पे इस जगह आ जाएगा। आगे -4/5 है, तो इसको भी हम पहले डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए 4 पे 5 को डिवाइड करेंगे, 4 को अंदर रखेंगे, ऊपर 5 डिवाइड कर लेंगे। देखिए 5 का टेबल 4 पे नहीं जाता, 4 छोटा है, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा के इधर साथ 0 लगाएंगे। आप क्या होगा 5 8 40, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 आ गया, साथ माइनस भी आ रही है। अब इसके साथ माइनस आ रही है तो हम माइनस वाली साइड पे देखेंगे। ये इस साइड पे माइनस वाली टर्म्स होती हैं, इस साइड पे प्लस वाली होती हैं। -0.8, अब देखिए इधर 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह हमारे पास 0.8 इस जगह आ जाएगा, -0.8, या आप इसकी जगह -4/5 भी लिख सकते हैं।
आगे ये हमारे पास आ जाती है मिक्स फ्रैक्शन। देखें 1 मल्टीप्लाई 3/4 है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। 4 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7/4 आ जाएगा। 7 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 1.75। अब हमने 1.75 को नंबर लाइन पे शो करना। देखें 1 से आगे देखेंगे कि 1.7 किधर आता है। देखें इधर 1 आ रहा है, 1 से आगे आएगा 1.1 1.2 3 4 5 6 7, तो 1.7 हमारे पास इस जगह आ जाएगा। तो इसकी जगह आप इधर 1.7 भी लिख सकते हैं, या जो फ्रैक्शन आपको दी हुई थी वो भी 1 मल्टीप्लाई 3/4 भी लिख सकते हैं। आगे आ रहा है -2 मल्टीप्लाई 5/8। तो इसको पहले हम करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2s are 16 हो जाएगा। 16 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/8, साथ माइनस भी आ रही है। फिर 21 पे मैं 8 को डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास होता है 2.625, साथ माइनस आ रही है। अब -2.6 मैंने देखना है कि नंबर लाइन पे किस जगह आ रहा है। साथ माइनस है तो हम माइनस वाली साइड पे जाएंगे। अब देखिए 2 है, 2 से आगे 2.6 होगा। इधर देखिए 2.1 2.2 3 4 5 और इधर क्या आ जाएगा 2.6, यह हमारे पास आ जाएगा 2.625 इस जगह, या इसकी जगह आप जो फ्रैक्शन आपको दी हुई है वो भी लिख सकते हैं। आगे देखें √5 है हमारे पास, तो √5 को मैंने कैलकुलेटर की मदद से किया तो ये हमारे पास आ जाता है 2.236। अब 2.2 को मैंने नंबर लाइन पे शो करना है। देखें 2 से आगे देखना है, 2 से आगे इधर आएगा 2.2। देखें 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 2.2 है तो 2.1 और इधर आ जाएगा 2.2, इस जगह हमारे पास आ जाएगा 2.236, या इसकी जगह आप √5 भी इधर लिख सकते हैं। तो ये देखें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता था अगर नंबर लाइन पे शो करो, तो देखें तमाम फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या करना है। गिव अ रेशनल नंबर, कहता है कि एक रेशनल नंबर बताएं बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान में जो हमारे पास रेशनल नंबर आता है वो हमने बताना है। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3/4 और 5/9 को मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा। 3/4 को मैं डेसिमल फॉर्म में लेके गया तो ये हमारे पास आती है 0.7 और 5/9 हमारे पास आता है 0.5। पहले मैं इनको नंबर लाइन पे देखें शो करता हूँ। 0 आता है, 0 से आगे इधर 1 2, इस साइड पे -1 और -2 आता है, आगे ये कंटिन्यू रहते हैं। अब देखें 0.5 है, 0.5 हमारे पास किस जगह आएगा, ये इधर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.5 है तो 0.1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा 0.5। अब आगे देखें 0.7, तो ये देखें 0.5 से आगे 0.6 और 0.7, तो देखें 0.5 और 0.7 के दरमियान हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर आ जाता है 0.6। तो ये हमने बताना था कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रेशनल नंबर आता है, तो कौन सा आ जाता है, ये वाला रेशनल नंबर हमारे पास आएगा 0.6। तो इनका इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग। रिकरिंग कहते हैं बार बार जो आ रहा हो, रिकरिंग डेसिमल नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q। हमने जो रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं, डेसिमल कहते हैं इशारिये वाले नंबर को, उनको p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब देखें ये 5 के ऊपर बार लगी हुई है,
तो बार का मतलब है कि ये 5 रिपीट हो रहा है, ये 0.5555 और सो ऑन। अब देखिए जो हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.55, इसको मैं x की इक्वल ले लेता हूँ। ये हमारे पास है हो जाएगा x इक्वल टू 0.555 और सो ऑन। अब देखें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों साइडों से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और राइट साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यह 10x इसी तरह ही आएगा और जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह हमारे पास हो जाएगा 5.555 और सो ऑन। अब देखें 10x इसी तरह ही आएगा इक्वल टू, यह देखें जो हमारे पास 5.55 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.555 और आगे कंटिन्यू। अगर देखें इन दोनों को हम ऐड करें तो दोबारा हमारे पास वही चीज़ आती है, लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 10x इसी तरह ही लिखेंगे, 5 भी इसी तरह ही आएगा प्लस, देखिए ये जो 0.55 ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, x के। देखें 0.55 ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रहा था, x के, लिहाजा मैं 0.55 की जगह मैं इधर x लिख दूंगा। अब देखें ये x प्लस का, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा इक्वल टू 5। अब देखें 10x में से मैं एक 1x माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 9x इक्वल टू 5। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊँगा तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/9। तो ये जो हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन थी 0.555, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके गए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/9। यह इसका आंसर है। आगे इसका जो सेकंड पार्ट था, इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा था वो क्या था, 0.18 और ऊपर बार लगी हुई थी। अब देखिए इस बार का क्या मतलब है कि ये जो 18 ये रिपीट हो रहा है, 0.181818 और आगे सो ऑन। अब ये जो डेसिमल नंबर है इसको मैं x की इक्वल ले लेता हूँ, x इक्वल हो जाएगा 0.181818 और आगे कंटिन्यू। देखिए इधर एक नंबर रिपीट हो रहा था तो मैंने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब इधर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इधर मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइडों पे। देखें लेफ़्ट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और राइट साइड पे भी मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइडों पे। लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास हो जाएगा 100x और जब इधर राइट साइड पे 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा 18.1818 और आगे कंटिन्यू। अब इस चीज़ को भी मैं लिख सकता हूँ 100x इसी तरह आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 0.1818 और 18 और आगे कंटिन्यू। अगर देखें इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो फिर वही चीज़ हमारे पास आती है, लिहाजा इस डेसिमल नंबर को इस तरह मैं सेपरेट करके एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखिए यह चीज़ हमने किस चीज़ के इक्वल ली हुई थी, x के। यह जो 0.1818 था इसको मैंने x की इक्वल पुट किया था तो लिहाजा इसकी जगह मैं x लगा दूंगा। 100x इक्वल हो जाएगा 18 प्लस x। अब ये देखें x प्लस का, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो -x हो जाएगा और इक्वल टू 18 रह जाएगा हमारे पास। अब 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 99x इक्वल टू 18। अब देखें 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 99 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 99। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। यह जो हमारे पास 0.18 था, ये जो रिकरिंग डेसिमल नंबर आ रहा था,
इसको हम जब फ्रैक्शन फॉर्म में लेके गए तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, 18 डिवाइडेड बाय 99। तो ये देखें हमने एक्सरसाइज 2.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इधर क्वेश्चन नंबर 6 का एक थर्ड पार्ट रहता है, वो आप इंशाल्लाह खुद ट्राई करेंगे। इसी तरह उसमें भी 2 रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं, तो उसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.1 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज की मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से करवाई जाए, क्वेश्चन करवाए जाएं ताकि आपको आसानी से समझ